देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माता के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता रानी के एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जो आप सभी माँ के भक्तों को भक्ति भाव से भर देगी और आप में माता के प्रति और आस्था बढ़ जाएगी। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये माता रानी के एक परम भक्त श्री पूरन जी भगत जी की है, जो कि अपने पैरों में कीले ठुकवा कर माँ वैष्णो देवी के दरबार गए। क्यों गए, कैसे गए, क्या कारण था, इनके बारे में इन्हीं के पुत्र श्री परवीन जी भगत जी माता रानी की इस कथा से आप सभी भक्तों को अवगत कराने जा रहे हैं। हमें भी श्री पूरन जी भगत जी की चरण धूलि प्राप्त हुई क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनके पुत्र श्री परवीन जी माता जी और भगत जी की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले तो आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार सैनी है और हम हरिनगर आश्रम स्थित के जन्म निवासी हैं, दिल्ली के ही। मेरा जन्म 1967 10 अगस्त को हुआ है हरिनगर आश्रम में। हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हम 2 भाई 2 बहन। हमारे पिताजी जो है शुरू से ही माँ के भक्त रहे हैं। ये बात तकरीबन आज से 1978-80 के आसपास की बात है, जब पहली बार उनको माँ का आभास हुआ था, शक्ति का। वो हुआ ऐसा था कि उस टाइम हमारे परिवार में गरीबी बहुत थी। अथक प्रयास करके बहुत कड़ी मेहनत करके घर का गुजर बसर होता था। तो हमेशा से वो जब भी घर में पूजा करते थे, वो हमेशा माँ से एक ही बात कहते थे कि माँ, मैं तेरा जागरण कराना चाहता हूँ, कम से कम मुझे इस लायक कर दे कि मैं तेरा जागरण करा दूँ। एक दिन छुट्टी का दिन था, दोपहर को वो सो रहे थे। सोते सोते में ही उनको सपने में माँ ने दर्शन दिए। साक्षात माँ उनके शरीर में प्रवेश कर गई। तो वो आपस में बात कर रहे थे अपने आप ही नींद में। हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है शायद सपने में बोल रहे हैं। हमने हाथ लगाया, 2-3 बार उनको उठाने की कोशिश की, तो हमें एक ही जवाब मिला कि मुझे हाथ मत लगाओ, पीछे हट जाओ। फिर हमने हाथ जोड़ के पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं वैष्णो दरबार से आई हूँ और ये मेरा भगत जो है काफ़ी सालों से मेरे जागरण के बारे में कहता था। आज मैं इसको कुछ देने के लिए आई हूँ। उसके बाद इतना कह के जो है उनके शरीर से माँ का वास अपने दरबार चला गया। 2 दिन बाद में जहाँ हम नीचे रहते थे, जहाँ आज जगजननी दरबार है, वो हमारा रेजिडेंस एरिया था। तो वहाँ पर एक अलमारी बनी हुई है लकड़ी की, उसमें अंदर 3 खाने हैं। तो माँ ने उनसे ये कहा कि ये अलमारी खोलो। तो जब अलमारी खोली तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, पैसा, रुपया सब ढेर लगा हुआ था। और एक तरफ माँ ने रख दिया था दिया और माचिस और घी से भरा हुआ। माँ ने कहा कि देख बेटा, एक तरफ मेरी भक्ति है और एक तरफ मेरा तेरे ऐशो आराम का सामान है जी। इसमें से अब जो तू लेना चाहता है वो ले ले। हमारे पापा जी थे, चाहते तो वो अलमारी में जितनी धन दौलत लगी हुई थी उसको ले सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने माचिस उठाई, माँ का दिया जलाया। उन्होंने कहा, माँ
मुझे आपकी भक्ति, आपकी शक्ति चाहिए, जय मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन का सबसे पहला अनुभव साक्षात देखा हुआ ये था। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे घर में एक छोटी सी चौकी लगी, चौकी के ऊपर माता की फोटो लगी, माता जी की जोत जलनी शुरू हो गई। सुबह शाम हम दोनों जो है घर के सहपरिवार सभी पूजा पाठ करते थे वहीं माता जी के सामने बैठ के। धीरे धीरे माता जी का वास उनके शरीर पर होता चला गया। सुबह शाम कभी भी दिन में एक बार माँ को उनको दर्शन देने थे। हमारे जो पिताजी थे नौकरी करते थे, माँ ने बोला कि बेटा नौकरी छोड़ दे, अब जब तू मेरी भक्ति की लाइन में आ गया है तो अब ये तू छोड़ दे, अब तू मेरे बताए मार्ग पे चल। हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने जो है जहाँ भी काम करते थे वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है धीरे धीरे जगजननी दरबार की जो है स्थापना होती चली गई। धीरे धीरे पब्लिक आनी शुरू हुई, उनके काम बिगड़े काम बनते चले गए। लोगों के जिनके स्वास्थ्य खराब रहते थे काफी अरसों से वो ठीक होते चले गए। कोई भी कैसी भी चीज थी, भूत प्रेत पादा कोई भी, वो सब उस चीज का इलाज करते थे। और हाल ये हो गया कि एक दिन जगजननी दरबार के सामने इतनी लंबी लाइन लगी दर्शन करने के लिए सिर्फ, कि सभी आश्रमवासी देख करके चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद में आश्रम के वासियों को सभी को पता लगा कि यहाँ पे माँ का कोई चमत्कार है। तो पहली बार माता जी ने ये चौकी लगवाने के बाद अपने दरबार उनको बुलाया, भगत जी को। उनको बोला कि ये लोहे की कील पैरों में गाड़ के और मेरे दरबार आना है। समय था दिसंबर का, जिस टाइम माँ के भवन पर बर्फ पड़ती है और ठंड बहुत होती है। ये बोला था कि सिर्फ कुर्ते पजामे में आना है और कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनना। तो माता जी ने जो है अपने ही चौकी पर 6-6 इंच की 2 कीलें वहां पर रख दी थी जी। आश्रम के जो भगत जी हैं उनके साथ जो भी जुड़े हुए थे, जो दरबार में सेवा करने वाले थे उस टाइम, उन्होंने उन सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे परसों माँ के दरबार जाना है और ये कील मुझे पैर में गाड़ के जाना है। जब ये कील मेरे पैर में गड़ेंगी तभी ही मेरी भक्ति जो है वहाँ सिद्ध होगी। उनके दरबार में उन्होंने मुझे बुलाया है। तो उसके बाद में वो समय आ गया, दरबार खचाखच भरा हुआ था, आश्रम की गलियां खचाखच भरी हुई थी कि आज भगत जी जा रहे हैं। अब सवाल ये था कि भगत जी के पैर में कील गाड़े कौन? किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो हमारे एक वो हैं जो हमारे रिश्ते में सगे मौसा लगते हैं, हमारे सगे मौसा हैं, वो तैयार हुए। उन्होंने भगत जी के पैर पकड़े और वे दोनों कील जो है माँ के दरबार का जो जल था, गंगा जल था, उसमें डुबो करके और वो कील दोनों पैरों में गाड़ दी। दोनों पैरों में कील गाड़ने के बाद उसके ऊपर टेप लगा करके हम सब उनको श्रद्धापूर्वक बस अड्डे से विदा करके आए। वे वहाँ से माँ के दरबार पहुँचे। माँ के दरबार पे पहुँचे हुए रात को तकरीबन 11 बज चुके थे। माँ के भवन पर बर्फ़ पड़ रही थी। उस टाइम वहाँ इतनी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, इतनी पब्लिक नहीं थी, रास्ते सुनसान हुआ करते थे, रास्ते में कोई चाय की दुकान भी नहीं मिला करती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तब भी उन्होंने रात को ही माँ के दरबार की यात्रा जो है शुरू कर दी 11 बजे। यात्रा 11 बजे शुरू करने के बाद में जब वे अर्धकुंवारी से ऊपर सांझी छत के पास पहुँचे तो सांझी छत पहुँचने के बाद में उनको एक कन्या मिलती है 6 साल की। तो कन्या उनका हाथ पकड़ती है, कहती है कि बेटे इस टाइम कहाँ, इतनी ठंड में? तो वो कहते हैं कि मैं माँ के दरबार जा रहा हूँ, मुझे माँ ने बुलाया है। तो वो कहने लगे कि ठीक है बेटा, घबराइयो मत, आ जा। वो कह के कन्या वहाँ से हाथ छोड़ करके चली गई। उसके बाद में
वो वहाँ से कन्या के पीछे भागे। जैसे ही कन्या के पीछे भागने लगे, जहाँ कील गड़ी हुई थी वहाँ दर्द होने लगा। तो मतलब माँ ने ये संकेत दिया कि मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से मेरे दरबार आ जा। बस वहाँ उनके दरबार गए, वहाँ माँ के दर्शन हुए, और जैसे ही वहाँ माँ के दरबार में माथा टेका, उनके दोनों पैरों की कील निकल के आश्रम जगजननी दरबार में चौकी पर आ गई। दिल्ली जय माता। दिल्ली आ गई। यहाँ सभी लोग जो है दरबार में माँ के सिंहासन के सामने बैठे हुए थे। सब देख करके हैरान रह गए कि दोनों की दोनों कील टेप लगी हुई माँ के चौकी पर आ गई। और वहाँ से वो अपने दर्शन करके और अपने यात्रा पूरी करके सकुशल तो वापस दरबार लौट आए। दरबार लौट आने के बाद में उसके बाद में उनको महाशक्ति का, शक्ति जो है अपार शक्ति का आगमन हो गया। उसके बाद में जो उन्होंने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, समझो उसके काम पूरे हो गए। कितना भी बीमार, कितना भी भूत विरेत से बाधा हो, कुछ भी हो, सिर्फ 5 मिनट का समय लगता था सब। उसके बाद में पब्लिक पढ़ती चली गई, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से लोग रात को आ करके सो जाते थे कि सुबह नंबर आएगा, हमारा जल्दी आएगा। कई सौ की तादाद में पब्लिक जो है रात को सोती थी, जिनका रुकने का इंतजाम दरबार की तरफ से किया जाता था, खाने पीने का, रुकने का, ठहरने का, सब। धीरे धीरे करके जगजननी दरबार जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। उसके बाद में मैं यानी कि प्रवीण कुमार सैनी, वहाँ से मेरा काम धंधा ना होने की वजह से मैं यहाँ जैतपुर में आई ब्लॉक हरिनगर एक्सटेंशन मकान नंबर 118 में आके रहने लगा। यहाँ रहते रहते मुझे 2 साल हो गए थे। आज ये जो दरबार है जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, ये दरबार हमने जगह जो है अपने एक बिजनेस के हिसाब से ली थी कि कल को इसमें बेसमेंट बनाएंगे, बिजनेस करेंगे अपना। हम 2 भाई थे, यही सोच करके हमने इसमें बेसमेंट बनवाया। बेसमेंट बनने के बाद में जब इसका लेंटर डल गया था, जीना बन गया था, तो तभी महरौली से, जो कि डीडीए वाले होते हैं, एमसीडी वाले होते हैं, उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी जगह एक बेसमेंट बन रहा है। तो वो टेम्पो और ट्रक में अपनी पूरी फौज लेकर के आ गए थे तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा जी ये बेसमेंट इस एरिया में अलाउड नहीं है, हम इसको तोड़ेंगे। तो जी हमने कहा कि भैया ऐसा है, पैसा काफ़ी लग चुका है, लेंटर डल चुका है, सब कुछ हो चुका है, नीचे से सेटिंग भी खुल गई थी, सब काम हो गया था। हमने उनसे जो है 2-3 दिन का समय मांगा कि भैया कैसे करके हमें 2-3 दिन का समय दे दो, फिर जो आप करना चाहो कर जाओ। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उस दिन शुक्रवार का दिन था, वो हमें मंगलवार का दिन समय दे करके चले गए। अब हम लोगों ने यहाँ हमारे फादर ने यानी भगत जी ने और हमने कॉलोनी के जो भी 30-35 घर थे, सबके साथ बैठ करके एक सलाह लिया, मशवरा लिया कि भाई इतना पैसा लग चुका है, वो आएंगे डीडीए वाले तोड़ के जाएंगे। तो हमारे आई ब्लॉक के प्रधान जी हैं श्री राजेंद्र सिंह ठेकेदार जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई। उसमें ये फैसला लिया गया कि भगत जी अगर आप इस बेसमेंट को मंदिर बना देते हो तो हम सारी कॉलोनी अड़ जाएंगी, इसको टूटने नहीं देंगे। तो उनका सुझाव हमें कुछ थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन समय हमारे पास में बहुत कम था, क्योंकि ना प्लास्टर हुआ था, ना नीचे फर्श भी कच्चा था, सब कुछ था। हमने उसी दौरान मिस्त्री से, जो ठेकेदार बना रहा था, उनसे बात करी कि भैया कोई बात नहीं, पैसा हम देंगे, लेकिन हमें 4 मिस्त्री, 4 और 5-6 बेलदार रात और दिन 24 घंटे चाहिए। ठेकेदार भी हमारी बात को समझा, वो भी तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में उसने पूछा कि क्या करना है। हमने कहा कि सामने माँ के दरबार का इसका निर्माण कर दो, सिंहासन का, और प्लास्टर कर दो फटाफट, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। चौथे दिन जो है मंगलवार का दिन है, हम यहाँ पे माँ की चौकी जो है स्थापित कर देंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया।
रात दिन और काम करके ये सारा प्लास्टर छत का दीवार का सब करा, ये करा, चौकी बना दी, सांगा सिंहासन बना दिया। उसके बाद में हमने माता जी की एक तस्वीर ली, छोटी रखी, आगे चौकी रखी, चौकी के ऊपर दिया जलाया, माता जी की फोटो के ऊपर में हार वगैरह डाले और अपने बैठ करके 2-4 लोग जो है भजन करने लगे। मंगलवार का दिन दोपहर को 12-1 बजे डीडीए वाले सभी कर्मचारी अपने आ गए समय अनुसार। सब अपने हथौड़ा सब बल गए थी फावड़ा लेकर के, कहने लगे भाई खाली कर दो, हम तोड़ रहे हैं। तो जो उनके साथ में उनका जेई था, हमने उनसे कहा कि भैया ठीक है, अब आप आए गए हो तो तोड़ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कम से कम आप नीचे चले जाओ, नीचे जा करके आपको देख आओ, उसके बाद में जो आपका सवाल है आप तोड़ देना। जेई कहने लगा क्या है नीचे, क्या करना है जाके? हमने कहा जाओ तो सही, जाके देख के तो आओ। तो ये सब इनके माता रानी की असीम कृपा थी, हमारा कुछ नहीं था, सब इनकी शक्ति का वो था चमत्कार जो हमारी आंखों के सामने देखा था। वो जेई नीचे आया, नीचे आकर के उसने देखा माँ की फोटो रखी है, दिया जल रहा है, कुछ नहीं बोला, अपनी जेब से 100 रुपये निकाले, थाली में चढ़ाए, बाहर निकला, सारी लेबर वापस लेकर के चला गया। तो इस प्रकार इस दरबार का निर्माण जो है उनकी शक्ति के, उनके हमारे प्रयास से ये दरबार जो है आज इस स्थिति में है कि यहाँ लोगों के अच्छे अच्छे लोगों के काम हुए हैं, जिनके माँ बहन बेटियों को शादी को 5 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे, उनकी गोद यहाँ से भरी भी गई है। कैंसर वाले जिन्होंने एम्स वालों ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो भी यहाँ से ठीक होके गए हैं, और जिनके बच्चे बिछड़ गए 10 साल हो गए नहीं आए, उनके बच्चे भी 10 साल बाद वापस सकुशल घर लौटे हैं। तो ये हमारी दरबार की माँ की शक्ति का चमत्कार है। आज इन्हीं की देन है कि आज इस दरबार को 31 साल हो गए हैं, और ये 31 साल इसीलिए हुए हैं क्योंकि लोगों की भावना, एक श्रद्धा, एक भक्ति वो यहाँ से जुड़ी हुई है। तो भगत जी आपके ये दरबार की जो है कितनी शाखाएं हैं? ये हमारे दरबार की पहले 7 शाखाएं थी जी। अभी फिलहाल सबसे बड़ी मेन जो है जगजननी दरबार हरिनगर आश्रम जी। दूसरा जैतपुर विशाल जगजननी दरबार, तीसरा लोनी बॉर्डर शीतल भव्य जगजननी दरबार, चौथा संगम बिहार शीतल जगजननी दरबार, पांचवा संकट मोचन दरबार संगम बिहार, और छठा दरबार जो था वो फरीदाबाद में था, लेकिन वो उनके जो पुजारी थे वो गुजर चुके हैं। गुजरने के बाद में उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उस परिवार उस मंदिर की देखरेख कोई आगे नहीं कर सका, तो वो किसी को दान दे करके चले गए थे। तो अगर भगत जी आपसे कोई मिलना चाहता है, अपने दुख दर्द आपके सामने बयां करना चाहता है, माता की आप पे ऐसी कृपा है कि आपके बदौलत उनका भला हो जाता है, तो आपके पास वो किस तरीके से पहुंच सकते हैं? आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि और लोगों का भी आपकी बदौलत, माता की बदौलत भला हो, तो आप बताइए किस तरीके से आप तक पहुंचा जाएगा? हमारे पास पहुंचने का साधन बस यही है और कि किस दिन आना होगा? जो दरबार का पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या कहते हैं, विशाल जगजननी दरबार I 118 हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली 44, नियर लवकुश रेस्टोरेंट। लवकुश रेस्टोरेंट के पास में भी जाके पूछेंगे तो वो भी बेसमेंट वाली दरबार का पता बता देंगे सभी। और किस दिन आना होता है आपके यहाँ पर? और हमारे यहाँ वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं, इमरजेंसी में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा विशेष दिन जो होता है अमावस्या के बाद जो अष्टमी का दिन आता है, जो कि आज है 24 अगस्त 2023 आज का दिन है। आज दरबार में माता जी की अष्टमी मनाई जा रही है, और ऐसे ही हर महीने की अष्टमी को यहाँ पर सभी दुखियाओं के दुख सुने जाते हैं, उनके दुख हरे जाते हैं। जो भी बनता है जल दिया जाता है, धागा दिया जाता है। जल जो होता है वो सिर्फ हरिद्वार का गंगा जल और माँ के दरबार का जल होता है, जो कि हम वहाँ से यात्रा के दौरान ला के रखते हैं। धागा होता है
जैसे नॉर्मली कलावा होता है, उसका एक मंत्र होता है, उसके द्वारा तैयार करके बांधा जाता है। तो जब जल धागा दोनों आप स्वीकार करेंगे तो उनका ही असर से आपके काम भी होंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जो भी आपके बिगड़े काम है वो सब पूरे। भगत जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये माता जी की शक्ति को नकारते कुछ ऐसे भक्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो माता के प्रति उनकी आस्था और बढ़े? देखिए, अब जगह जगह दरबार खोलने का जो हमारा एक मेन मकसद था, वो हमारा मेन मकसद ना कमाई का था, ना हमारा प्रॉपर्टी बनाने का था, कोई चीज़ का नहीं था। सिर्फ इसी वजह का था कि अगर दिल्ली में अलग अलग कोने में माँ के दरबार होंगे तो लोग उनसे जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे तो उनको माँ की भक्ति शक्ति जो भी है वो समझ में आएगी। कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम से आजकल भटक गए हैं। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि धर्म से भटक करके कभी किसी का कोई सुख नहीं हुआ, दुख ही पाया है। दुख पा करके वापस भगवान के चरणों में आना ही आना है, चाहे माँ के चरणों में आओ या भोलेनाथ के चरणों में आओ या किसी भी भगवान के चरणों में आओ, जिसको भी आप मानते हैं उसके चरणों में आपको वापस आना ही पड़ेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहा माने, क्योंकि हमेशा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ईश्वर समान होते हैं। वो कभी किसी को कोई गलत नहीं बताते, ना रास्ता भटकाने वाला राह दिखाते हैं। तो माँ बाप की जो भी है वो सुनिए, जो भी है उनके अनुसार चलिए। कोई कष्ट वगैरह होता है तो आपके पास में आस पास में मंदिर भी होता है, दरबार भी होता है, कोई भी है वहाँ जाइए मंदिर में, अवश्य ही आपके कार्य सभी पूरे होंगे। भगत जी, आपके प्रवचन मुझे बहुत सुंदर लगे, और आपके ये प्रवचन मैं चाहता हूँ कि माता की बदौलत जन जन तक पहुँचे, लोगों में ज्ञान बढ़े, माता में आस्था बढ़े, और आप जैसे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं माता की बदौलत। मैं चाहता हूँ आपकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो मैं आपको और क्या कहूँ, मेरी ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से जय माता दी। जय माता की। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक इंस्टाग्राम पर उसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी।